हेलो मेरे ज़ेनजी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ज़ेनजी मैम बायोलॉजी। चलिए फटाफट से हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का नीट में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, चैप्टर है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं और हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होता है। हमारा जो वॉल्यूम है वो 4 है। ठीक है, टोटल 4 वॉल्यूम को हमें पढ़ना है। ठीक है, कैपेसिटी आप ऑलरेडी अपने आप बना लोगे अगर वॉल्यूम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है, तो हमारा हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैं ये कर लेती हूँ। हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, हमारे जो वॉल्यूम है वो 4 बेसिक टर्म है। ठीक है, 4 वॉल्यूम हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी को हम लोग डिराइव करके हम लोग वॉल्यूम से ही डिराइव करके हम लोग कैपेसिटीज बना लेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी का, यानी कि टाइडल वॉल्यूम का। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो भी नॉर्मल रेस्पिरेशन हम लोग लेते हैं, यानी कि जो भी नॉर्मल सांस लेते हैं, अभी तक जो भी मैं ले रही हूँ या आप लोग ले रहे हैं, जो भी हम लोग नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, अपने रोजमर्रा की मतलब हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड जो भी हम सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो भी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग हमेशा लेते रहते हैं। टीवी हर किसी के घर में होता है, तो याद रखिएगा टीवी क्या है, हम लोग को नॉर्मल रेस्पिरेशन जो सब लोग लेते हैं। ठीक है, अभी तक इतना देर तक जो भी हम लोग ले रहे हैं, पढ़ा रहे, बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी कि सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टीवी। याद रखिएगा, टीवी हर किसी के घर में होता है। आजकल के डेट में किसी का तो घर ऐसा नहीं होगा कि टीवी नहीं होगा, तो उसे याद रखिएगा कि टीवी यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन सबके पास है। ओके, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या, एयर टेकन इन आवर सेंट आवर ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यानी कि जो भी हम इनहेल करें और एक्सहेल करें नॉर्मली, एकदम नॉर्मली। ओके, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीवी। अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो टीवी है वो कितना होता है, 500 ml। कितना, 500 ml। 500 ml हम लोग, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ, 500 ml हम लोग लेते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंस्पिरेटेड रिजर्व वैल्यूम, IRV। क्या, देखिए, नॉर्मल तो हम लोग सांस जो ले रहे थे, उसके अलावा फोर्सफुल्ली हम लोग जो खींचते हैं, ठीक है, जो इंस्पायर करते हैं, जो जो फोर्सफुली हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं, यानी कि जोर से खींच के, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम लोग करते हैं उससे ज्यादा हम लोगों ने कितना फोर्सफुली लगा करके सांस को अंदर लिया, यानी कि इनहेल किया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या, फोर्सफुल इनहेलेशन आफ्टर इनहेलिंग टीवी, यानी कि नॉर्मल तो हम सांस ले ही रहे थे, उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा खींचा, यानी कि इनहेल किया। ठीक है, सांस लिया, तो इसे हम बोलते हैं IRV, यानी कि इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अगर पूछा जाए तो कितना होता है, ये हम लोग 2500 टू 3000 ml, 2500 टू 3000 ml। ठीक है, ये हमारा होता है 2500 टू 3000 ml, सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ ही रहा, एक्सपिरेटरी मतलब नॉर्मल तो हमने जो ब्रीथ ले रहे थे, ठीक है, उसके अलावा हमने जो फोर्सफुली एक्सहेल करने की कोशिश की, यानी कि अभी हमने फोर्सफुली इनहेल किया था, तो उसमें हमने क्या बोले, इस इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल करने का कोशिश करेंगे, यानी कि सांस को बाहर छोड़ने का कोशिश करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ये हमारा हो गया ERV, फोर्सफुल एक्सलेशन आफ्टर एक्सहेलिंग टीवी, यानी कि नॉर्मल तो हम सांस छोड़ ही रहे थे, उसके अलावा हमने और कोशिश किया कि फोर्सफुली, यानी कि जबरदस्ती सांस को बाहर निकाले। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ERV। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 1000 टू 1100 ml होता है, 1000 टू 1100 ml होता है। ठीक है, आई होप इतना दूर तक क्लियर हो गया। अब आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, हम नॉर्मली जब भी ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है ना कि जितना भी हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, और जो हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो हम इनहेल करते हैं और जो हम बाहर निकालते हैं, तो बाहर पूरा सांस हम लोग नहीं निकाल पाते, यानी कि पूरा एयर हम लोग नहीं निकालते, कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाते हैं, कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाते हैं। नहीं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो जितना हम ले रहे हैं ना, उतना हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं।
तो कुछ एयर हम लोग के लंग्स में जो रह जाते हैं उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि ये हमारा हो गया आरवी। क्या हो गया? आरवी। ये कितना होता है? ये आपका 1100 टू 1200 होता है। 1100 टू 1200 ml हमारा आरवी रह जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। पूरा बाहर एयर नहीं निकलता जितना हमने एयर अंदर लिया है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब आप लोग खुद ही इस चीज को फील कीजिएगा कि हमने जितना फोर्सफुली इनहेलेशन किया था, जितना जोर लगा कर हमने सांस लिया था, उतना हम जोर लगा करके सांस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि जितना हमने अंदर खींचा था उतना हम जोर लगा के एक्सेल नहीं कर पाते, एक लिमिट में ही कर पाते हैं। तो उसी को बोला जाता है कि हम फोर्सफुली भी एक्सेल करते, उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो बच जाता है, ठीक है, एयर, उसे हम बोलते हैं आरवी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे कितना होता है? 1100 टू 1200 ml। अब देखिए, इसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं स्पायरोमीटर में, क्योंकि स्पायरोमीटर तो नॉर्मल हमारा जो लेते हैं सांस, छोड़ते लेते उसको मेजर करता है। लंग्स वाला एयर को तो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, तो इसे हम लोग स्पायरोमीटर से भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इतना दूर तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है मैम, इतना दूर तक हम लोग समझ में आया। हमारा हमारा जो हमारा जो टीवी है वो कितना है? हमारा टीवी है आपका 500 ml, ठीक है। हमारा आईआरवी कितना है? यही 4 वॉल्यूम है, ठीक है। हमारा आईआरवी कितना है? हमारा आईआरवी 2500 टू 3000 ml, ठीक है, सबसे ज्यादा यही है, ठीक है मैम। ओके, हमारा ईआरवी कितना है? ईआरवी है जो हमने सांस को फोर्सफुली निकाला, वो कितना है हमारा? वो है हमारा 1000 टू 1100 ml, ठीक है। और हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? यानी कि जो हमने फोर्सफुली सांस लेकर के बाहर निकाला उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो रह गया वो कितना है आपका? वो है हमारा 1100 टू 1200 ml, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3 और ये हमारा हो गया 4। अब इन्हीं 4 वॉल्यूम से हम लोग डिराइव करके बनाएंगे हमारा कैपेसिटीज, ठीक है। इन्हीं 4 वॉल्यूम से, इन्हीं को आपको बस याद रखना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिएगा कि देखिए, हम मैंने बोला ना, जितना हम लोग फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं यानी कि सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो कितना हम लोग ले रहे हैं? 25 टू 3000 ml। उतना हम लोग बाहर एक्सहेल नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे कितना हो रहा है? 1000 टू 1100 ml। इतना तो नहीं निकाले, लिया हमने कितना ज्यादा, लेकिन निकाला हमें कितना? 1000 टू 1100 ml। इसीलिए लंग्स में हमारा जो बच जाता है, हमारा जो लंग्स में एयर बच जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना रहता है? 1100 टू 1200 ml। ओके, चलिए अब हम लोग फटाफट से देखेंगे हमारा कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज क्या होता है? तो सबसे पहला हमारा आता है आईसी, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आप सुनिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे बनता है? टीवी, यानी कि नॉर्मल जो हम ब्रीथ कर रहे थे, नॉर्मल, मैंने बोला नॉर्मल 500 ml हम लोग ब्रीथ कर रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, जो भी हम लोग तो एनी टाइम लेते रहते हैं, ठीक है, सांस लेते रहते हैं, वो नॉर्मल प्लस टीवी प्लस आईआरवी, यानी कि जो फोर्सफुली सांस हमने खींचा था, इंस्पिरेशन किया था फोर्सफुली, जबरदस्ती, वो, ठीक है, नॉर्मल प्लस फोर्सफुली सांस जो हमने लिया, इनहेल किया, वो मिलाकर के क्या बनता है हमारा? आईसी, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो ये समझ में आ गया आपका, ठीक है। क्या से मिलके बना? टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है, इजी, कितना इजी। देखिए यहाँ पे आई लगा हुआ है, तो आई से आप लोग लगा दो कि इंस्पिरेशन वाला, ठीक है, जो हमने सांस लिया था फोर्सफुली, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब तक तो आप लोग को समझ में आया कि टीवी यानी कि नॉर्मल हम जो सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम सांस छोड़े, उसके अलावा हमने जो फोर्सफुली सांस छोड़ने की कोशिश की, फोर्सफुली सांस जो हमने छोड़ा, फोर्सफुली जो हमने एक्सहेल किया, वो दोनों को जब हम मिला देते तो हमारा बन जाता है ईसी, यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो हमारे किसके किसके मिलने से बना? टीवी, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी के मिलने से ये बना, ठीक है। ओके मैम, अब आता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यहाँ पे आ रहा है आपका रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि आर आ रहा है यहाँ पे रेजिडुअल। तो रेजिडुअल कैपेसिटी में आप वो मिला लीजिएगा, हमारा आरवी, जो हमारे लंग्स में एयर बच गया था, फोर्सफुली छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में जो एयर बच गया था, वो था हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम,
प्लस ERV जो हमने फोर्सफुली लिया था, जो हमने फोर्सफुली सांस को छोड़ने की कोशिश की थी, और प्लस जो हमारा लंग्स में बच गया था, ठीक है, जो हमारा लंग्स बच गया था, ये दोनों मिलाकर के हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है FRC यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ERV प्लस RV, ERV प्लस RV को मिला के, यानी कि जो हमने फोर्सफुली सांस को छोड़ने की कोशिश की थी, एक्सहेल करने की कोशिश की थी, वो प्लस और RV यानी कि जो हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट था छोड़ने के बाद भी, वो दोनों मिलाकर के हमारा बनता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, FRC। ठीक है मैम, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है हमारा VC, VC वाइटल कैपेसिटी। VC में आप टीवी मिला लीजिए यानी कि नॉर्मल जो हम ब्रीथ लेते हैं, प्लस IRV मिला लीजिए जो हम लोग फोर्सफुली ब्रीथ करते हैं, और प्लस ERV मिला लीजिए जो हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं यानी कि फोर्सफुली हमें छोड़ना चाहते हैं, जो सांस को हम फोर्सफुली बाहर निकालना चाहते हैं, वो मिला लीजिए। ये तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, टीवी, IRV और ERV, ये तीनों मिलाकर के हमारा क्या बनता है, VC वाइटल कैपेसिटी। ओके, ठीक है मैम। अब आता है हमारा लास्ट पांचवा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब इसमें टोटल वर्ड ही आ रहा है TLC, यानी कि इसमें सबको ले आइए, हमारे चारों, कितने चार तो वॉल्यूम, तो चारों को ले आइए, यानी कि टीवी जो हम नॉर्मल सांस ले रहे थे, ठीक है, फिर आ जाता हमारा IRV जो हम नॉर्मल सांस ले तो रहे थे, प्लस हम एक्स्ट्रा यानी कि फोर्सफुली इनहेल भी कर रहे थे, वो आ गया IRV, प्लस ERV जो हम नॉर्मल सांस ले रहे थे, प्लस हम एक्सहेल कर रहे थे, ठीक है, बाहर निकाल रहे थे फोर्सफुली, वो आ गया हमारा तीसरा। और चौथा आ जाता है हमारा RV रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट रहता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये चारों मिलकर के हमारा बना देता है TLC। ओके, टीवी, IRV, ERV एंड RV। इसे हम VC और RV भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता हमारे VC में तीनों आ जा रहे हैं, हमारे VC में क्या तीनों आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे VC RV भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम की मदद से भी समझ जाते हैं, ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नॉर्मल ब्रीथ जो ले रहे थे, हम लोग नॉर्मल ब्रीथ जो ले रहे थे, वो था हमारा टीवी। ठीक है, जो भी हम लोग अभी जो भी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, जो भी हम लोग नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारा टीवी नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें नॉर्मल ब्रीथ के साथ थोड़ा सा फोर्सफुली ब्रीथ भी हमने लिया, यानी कि नॉर्मल तो हम ले ही रहे थे, उसके अलावा हमने फोर्सफुली इनहेल किया, तो वो हमारा बन गया IRV, नॉर्मल प्लस फोर्सफुल। ठीक है, वो बन गया हमारा IRV। ओके मैम, ठीक है, अब हम नॉर्मल ब्रीथ को छोड़े, उसके अलावा हमने फोर्सफुली भी ब्रीथ को एक्सेल यानी कि बाहर निकालने की कोशिश की, और भी हमने ब्रीथ को बाहर निकालने की कोशिश की, तो ये हमारा बन गया ERV। ठीक है, अब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है मैम, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमने फोर्सफुली सांस लिया, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा IRV। नॉर्मल के साथ हम जब फोर्सफुली सांस लेते हैं तो हमारा बन जाता है IRV, नॉर्मल सांस छोड़ने के साथ जब हम फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है ERV। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा जो ERV को छोड़ने के बाद भी हमारे जो RV में बच जाते हैं, हमारे जो लंग्स में बच जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, RV। ठीक है, अब देखिए हमारा कैपेसिटी कैसे बनता है, नॉर्मल ब्रीथ, यहाँ पे टीवी है हमारा, ये हमने नॉर्मल ब्रीथ किया, प्लस IRV, ये दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए बनता है, हाँ यहाँ पे EC बनता है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ब्रीथ छोड़ा, ठीक है, प्लस हमने यहाँ पे हमने नॉर्मल ब्रीथ छोड़ा, प्लस हमने एक्स्ट्रा भी छोड़ा, यहाँ पे हमने नॉर्मल ब्रीथ छोड़ा, प्लस हमने एक्स्ट्रा भी छोड़ा, तो ये दोनों मिलाकर के क्या बनता है हमारा EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है मैम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये हमारा FRC क्या होता है, FRC होता है हमारा ERV प्लस RV, यानी कि जो हमने फोर्सफुली सांस को बाहर निकाला, उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो बच गया RV रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों मिलाकर के हमारा बनता है FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ओके, और वाइटल कैपेसिटी में तो जानते हैं आप,
हमारा IRV भी आ जाता है, TV भी आ जाता है और ERV भी आ जाता है। या एक्स्ट्रा जो सांस हम लेते हैं वो भी आ जाता है, हमारा नॉर्मल जो ब्रीथ है TV भी आ जाता है, और हम एक्स्ट्रा जो सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली वो भी आ जाता है हमारा, ठीक है। ERV भी आ जाता है। और ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, ये पूरे को हम बोलते हैं TLC, पूरे को हम बोलते हैं TLC, TLC एक चैनल भी है। ये पूरे को हम लोग बोलते हैं TLC, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे फटाफट से क्वेश्चन, क्वेश्चन से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, द टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे TLC के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर एकोमोडेटेड इन, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। तो हमें पता है हमारा जो TLC वो सबसे मिलकर के बना, यानी कि इसमें हमारा TV भी आता है प्लस IRV भी आता है, जितने भी वॉल्यूम है सबको मिला दीजिए, प्लस हमारा ERV भी आता है, ठीक है, और प्लस हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी आता है, RV भी आता है। यही तो 4 वॉल्यूम है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम ये चारों कहाँ है। देखिए यहाँ पे है RV, ERV, ठीक है, TV और हमें मिल गया IRV। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। ये दोनों कैपेसिटी दे रखा है इसलिए ये लोग दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें भी कैपेसिटी दे रखा है, ठीक है, इसमें भी आपका कैपेसिटी दे रखा है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग्स, यानी कि VC क्या है। तो हमारे बच्चों को पता है VC क्या है, VC हमारा है, VC है हमारा TV प्लस IRV प्लस ERV, ERV, ठीक है। VC क्या है हमारा, VC ये तीनों को मिलाकर के बनता है VC, ठीक है। तो हमारा क्या फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा IRV, ERV, TV, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का नीट 2023 में आया हुआ है, ठीक है मैम। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को आया है नीट 2019 में, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग से टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि TV प्लस ERV पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑफ एन एथलीट आर 500, हमें TV दे रखा है 500 ml, ठीक है, प्लस एंड 1000 ml हमें ERV दे रखा है, 1000 ml हमें ERV दे रखा है, ये हमारा 1000 ml, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, EC पूछ रहा है। तो हमें पता है EC क्या होता है, EC हमारा होता है TV प्लस ERV, TV प्लस ERV, E आ रहा है इसमें तो हमारा ERV आएगा, TV प्लस ERV, TV प्लस ERV को हम लोग जब ऐड करते हैं तो कितना होगा 500 प्लस 1000, 1500, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1500 ml, ठीक है, 1500 ml। ये आप लोगों को, ये जो यहाँ पे दे रखा है ये आप लोगों को बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसे मत देखिएगा, ठीक है। इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम अगर 1200 है तो ये आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है, हो गया क्लियर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और देखिए आप लोगों को हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का नीट 2024 में आया हुआ, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग, अब फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारा EC क्या था, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या था, E आ रहा है, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, E आ रहा है, यानी कि TV तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या रहेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा। कौन वाला वॉल्यूम रहेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने फोर्सफुली छोड़ा था। तो हमारा E के साथ क्या आ जाएगा, E के साथ हमारा आ जाएगा 2, हमारा TV इसमें दे रखा है और ERV, ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारा EC, ये है हमारा EC, EC क्या होता है TV प्लस ERV, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। चलिए अब हमारे क्या दिखा हुआ है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि FRC दे रखा है। FRC क्या था, जो जो वॉल्यूम, जो एयर हमारे लंग्स में बच गए थे, जो एयर हमारे लंग्स में बच गए थे वो क्या था, हमारे RV थे, रेजिडुअल वॉल्यूम थे। देखिए रेजिडुअल वर्ड इसमें लग रहा है, रेजिडुअल वर्ड कैपेसिटी लग रहा है, तो हमारे याद रखिएगा इसमें हमारा ERV के साथ RV आता है, ERV प्लस RV, यानी कि हमने फोर्सफुली एक्सहेलेशन करने के बाद, सांस को फोर्सफुली छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में जो बच गया था एयर, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ERV प्लस RV। तो ये हमारा कहाँ देखा रखा है, ये हमारे यहाँ देखा रखा है, ये हमारा हो गया ERV और ये हो गया हमारा RV, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो
फिर क्या देख रहेगा, वाइटल कैपेसिटी, यानी कि ये हमारा वीसी दे रखा। तो वीसी क्या होता है, वीसी हमें पता है, वीसी में सब आता है, टीवी आता है प्लस आईआरवी आता है प्लस ईआरवी आता है, हमारा तीनों आ जाता है, हमारा तीनों आ जाता है। ठीक है, हमारा तीनों किसमें दे रखा है, ये है हमारे ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अब आता है आईसी। आईसी क्या होता है, आई लग रहा है इसमें, आई 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 लग रहा है, यानी कि इसमें टीवी तो होगा ही होगा, वो तो था ही, प्लस आईआरवी होगा, प्लस आईआरवी होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो डी का 3 किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, वैसे तो एक ही में दे रखा है। ठीक है, और आप लोग बाकी मिला सकते हैं, देख लीजिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और आप लोगों को, आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। टॉपिक अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए तो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया आप लोगों को कि वॉल्यूम क्या क्या है, तो वॉल्यूम याद रखेंगे, और वॉल्यूम से रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। जैसे कि हमारा टीवी का क्या था, हमारा टीवी का था 500 ml। ठीक है, हमारा आईआरवी का क्या था, हमारा आईआरवी का सबसे ज्यादा था, कितना था, 2500 टू 3000 ml, 3000 ml। ठीक है, हमारे ईआरवी का कितना था, ईआरवी का कम था, कितना था, 1000 टू 1100 ml, 1000 टू 1100 ml। हमारा आरवी का क्या था, रेजिडुअल कैपेसिटी, जो लंग्स में रह गया था, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, ये था हमारा ये था हमारा 1100 टू 1200 ml। ठीक है, जितना हम निकाल नहीं पाए उससे ज्यादा हमारे लंग्स में रह जाता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से भी आप लोगों को आया कि टीवी प्लस आईआरवी मिलाकर कितना होगा, तो आप लोग या तो लीस्ट जोड़ लीजिएगा, या तो 2500 जोड़ लीजिएगा प्लस 500, या तो फिर आप लोग मैक्सिमम को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोगों को आईआरवी प्लस ईआरवी पूछ लिया गया कितना होगा, और वहां पे ऑप्शन रहा 3000 4000 इस टाइप का, तो या तो आप लोग ये लीस्ट वाले जोड़ लीजिएगा 2500 टू 1000, तो कितना हो जाएगा, 25 टू 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 3500, तो इस टाइप का आप लोग जोड़ लीजिएगा, या फिर आप लोग मैक्सिमम वाला जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 3000 और ये हो गया हमारा 1100। तो देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन मैच करेगा वो कर लीजिएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।